हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की 7वीं क्लास की हिंदी की बुक बसंत का 16वां चैप्टर भोर और बरखा। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। तो आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, बंसी बारे ललना मोरे प्यारे लाल जी कहते हुए यशोदा किसे जगाने का प्रयास करती हैं और कौन कौन सी बातें कहती हैं। तो बंसी बारे ललना और मोरे प्यारे लाल जी जो यशोदा हैं ऐसा कहती हैं, तो किसको जगाने का वो प्रयास कर रही हैं और कौन कौन सी बातें कहती हैं वो। तो बंसी प्यारे ललना मोरे प्यारे लाल जी कहते हुए जो यशोदा जी हैं वो श्री कृष्ण को जगाने का प्रयास कर रही हैं। तो वो उनसे कहती हैं कि मेरे प्यारे लाल जागो, रात बीत गई है, सुबह हो गई है, सबके घरों के दरवाजे हैं वो खुल गए हैं, गोपियाँ जो हैं वो क्या कर रही हैं, दही बिलो रही हैं और तुम्हारे खाने के लिए मन भावन मक्खन निकाल रही हैं। तुम्हें जगाने के लिए सभी देव और मानव खड़े हुए हैं जो तुम्हारे दर्शनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम्हारे सखा जो तुम्हारे मित्र हैं, ग्वाल वाल हैं, तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। अब तुम क्या करो, उठ जाओ, अतः तुम उठ जाओ। तो बंसी प्यारे ललना मोरे प्यारे लाल जी कहते हुए जो यशोदा हैं वो श्री कृष्ण को जगाने का प्रयास कर रही हैं और जो ये सारी बातें हैं वो कह रही हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है कि नीचे दी गई पंक्ति का आशय अपने शब्दों में लिखिए। माखन रोटी हाथ में लीनी गौवन के रखवारे की, इसका क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ होगा, गायों की रखवाली करने वाले तुम्हारे मित्र ग्वाल बालों ने क्या किया है, रोटी और मक्खन लिया हुआ है और वो क्या कर रहे हैं, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हे कृष्ण उठो और जागो। तो यहाँ पर माखन रोटी हाथ में लीनी, तो मक्खन और रोटी हाथ में ली हुई है। और गौवन के रखवारे, तो गायों की रखवाली करने वाले। तो गायों की रखवाली करने वाले कौन, तुम्हारे मित्र ग्वाल बालों ने रोटी और मक्खन हाथ में लिया हुआ है। आपका अगला प्रश्न है, पढ़े हुए पद के आधार पर ब्रज की भोर का वर्णन कीजिए। तो ब्रज में भोर होते ही क्या होता है, सवेरा होते ही जो ग्वालनें हैं वो घर घर में दही बिलोने लगती हैं, उनकी जो चूड़ियाँ हैं वो बजने लगती हैं और उससे क्या होता है, पूरा वातावरण भी गूंजने लगता है उसकी मधुर झंकार से। और घर घर में क्या होता है, मंगलाचार होता है। ग्वाल वाल गायों को चराने के लिए वन में जाने की तैयारी करते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, मीरा को सावन मन भावन क्यों लगने लगा। तो मीरा को सावन मन भावन इसलिए लगने लगा क्योंकि सावन की फुहारें जो हैं वो मन में उमंग जगाने लगती हैं और कृष्ण के आने का आभास हो जाता है। तो जो मीराबाई थी वो कृष्ण को बहुत अधिक चाहती थी, तो उनको लगता है सावन के आते ही जो कृष्ण है वो आएंगे, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। फिर आपका जो अगला प्रश्न है वो है, पाठ के आधार पर सावन की विशेषताएं लिखिए। तो सावन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो सावन के आते ही बादल चारों दिशाओं में छाने लगते हैं, बिजली चमकने लगती है, वर्षा की नन्ही नन्ही जो बूंदें हैं वो बरसने लगती हैं और ठंडी ठंडी हवा बहने लगती है और मौसम जो है बहुत सुहावना हो जाता है। फिर आपका अगला प्रश्न है, मीरा भक्ति काल की प्रसिद्ध कवयित्री थी, इस काल के दूसरे कवियों के नामों की सूची बनाइए तथा उसकी एक एक रचना का नाम लिखिए। तो मीराबाई जो थी भक्ति काल की प्रसिद्ध कवयित्री थी, इसी काल के जो दूसरे कवि हैं उनकी आपको सूची बनाना है, भक्ति काल के और कौन कौन से कवि हैं। तो भक्ति काल के जो कवि हैं वो हैं कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास और जायसी। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं कबीरदास की, तो आप कोई भी रचना यहाँ पे लिख सकते हैं। तो बीजक, और सूरदास की है सूरसागर, तुलसीदास की है रामचरितमानस और जायसी की है पद्मावत। आपका अगला प्रश्न है, सावन वर्षा ऋतु का महीना है और वर्षा ऋतु से संबंधित 2 अन्य महीनों के नाम लिखिए। तो सावन जो है वो वर्षा ऋतु का महीना है, वर्षा ऋतु से संबंधित आपको 2 महीनों के नाम और लिखने हैं। तो सावन वर्षा ऋतु का विशेष महीना माना जाता है, लेकिन सावन से पहले के महीने आषाढ़ और सावन के जो बाद के महीने हैं भादों, वो भी कई बार क्या होता है, काफ़ी वर्षा करते हैं। तो सावन के जो 2 महीने, सावन का महीना जो होता है वो वर्षा का महीना माना जाता है। वर्षा जो होती है वो सावन के महीने के अलावा आषाढ़ में और भादों में भी होती है।
फिर आपका अगला प्रश्न है, सुबह जगने के समय आपको क्या अच्छा लगता है? तो सुबह जगने के समय मुझे अच्छा लगता है कि मेरी माँ जो है वो मेरे सामने हो। तो आपको जो भी अच्छा लगता है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, यदि आपको अपने छोटे भाई बहन को जगाना पड़े तो कैसे जगाएंगे? तो यदि हमें अपने छोटे भाई बहनों को जगाना पड़ेगा तो हम बहुत प्यार से उनको जगाएंगे, उठाएंगे, उनको आवाज़ देंगे, उनके सिर और बालों को सहलाएंगे, इस तरह से उनको जगाएंगे। फिर आपका अगला प्रश्न है, वर्षा में भीगना और खेलना आपको कैसा लगता है? तो वर्षा में भीगना और खेलना हमें बहुत अच्छा लगता है। फिर है, मीराबाई ने सुबह का चित्र खींचा है, आपकी अपनी कल्पना और अनुमान से लिखिए कि नीचे दिए गए स्थानों की सुबह कैसी होती है। तो गांव, गली या मोहल्ले में सुबह कैसी होती है? रेलवे प्लेटफॉर्म पर सुबह कैसी होती है? नदी या समुद्र के किनारे पर सुबह कैसी होती है? पहाड़ों पर जो सुबह होती है वो कैसी होती है? तो गांव में कैसी होती है? गांव, गली, मोहल्ले में जो सुबह होती है उस दिन क्या होता है? सुबह के टाइम में चहल पहल शुरू हो जाती है। गाय जो हैं वो रवाने लगती हैं गांव में, और जो पक्षी हैं वो चहचहाने लगते हैं। कुछ लोग सुबह सुबह मंदिर जाने लगते हैं, मंदिर में घंटों की आवाज़ सुनाई देने लगती है। तो सुबह सुबह मंदिर से घंटे की जो आवाज़ होती है, घंटियों की आवाज़ वो सुनाई देने लगती है। तो कई लोग जो होते हैं वो टहलने जाते हैं, किसान जो होते हैं वो हल लेकर खेतों पर जाने को तैयार हो जाते हैं। फिर है, रेलवे प्लेटफॉर्म पर कैसी होती है सुबह? तो रेलवे प्लेटफॉर्म पर सुबह सुबह गाड़ी पकड़ने, रेल का इंतज़ार करते हुए जो लोग हैं वो दिखाई देते हैं। तो रेलवे स्टेशन पर गाड़ियों का आवागमन होने लगता है, सवारियां उतरती चलती हैं, प्लेटफॉर्म पर सफाई जो है वो होती है, और प्लेटफॉर्म पर जो कर्मचारी हैं वो झाड़ू लगाते हुए दिखाई दे जाते हैं। और जो लोग होते हैं जो कि सामान बेचते हैं, उनके जो स्टॉल होते हैं वो भी लगने शुरू हो जाते हैं। फिर है, नदी या समुद्र के किनारे जो सुबह होती है वो कैसी होती है? तो नदी या समुद्र के किनारे जो सुबह होती है वहाँ का वातावरण बिल्कुल शांत होता है, उनमें जल जो है वो धीमी गति से बहता है, प्रवाहित होता रहता है। कुछ लोग वहाँ पर घूमते हुए हमें दिखाई दे जाते हैं। फिर है, पहाड़ों पर सुबह कैसी होती है? तो पहाड़ों पर जो प्रातःकाल होता है बहुत ही लुभावना होता है, मन को मोहने वाला होता है। उगते हुए सूरज की किरणें अत्यंत मनोरम दृश्य उपस्थित करती हैं, और मंद मंद जो हवाएं हैं वो चलती रहती हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है कि कृष्ण को गौवन के रखवारे कहा गया है, जिसका अर्थ है गायों का पालन करने वाले, गौओं का पालन करने वाले। इसके लिए एक शब्द दें। तो उत्तर होगा, इसको हम कह सकते हैं गोपाला या गोपालक, जिसका अर्थ होता है गायों का पालन करने वाले। फिर आपका अगला प्रश्न है, नीचे दो पंक्तियां दी गई हैं, इनमें से पहली पंक्ति में रेखांकित शब्द 2 बार आए और दूसरी पंक्ति में भी 2 बार। तो इसको हम कहते हैं पुनरुक्ति, मतलब बार बार उक्ति होना, बार बार किसी शब्द का आना। तो पहली पंक्ति में रेखांकित शब्द जो है वो विशेषण है, और दूसरी पंक्ति में संज्ञा। नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे और घर घर खुले किम्बारे। तो इस प्रकार के दो उदाहरण खोजकर वाक्य में प्रयोग कीजिए और देखिए कि विशेषण तथा संज्ञा की पुनरुक्ति के अर्थ में क्या अंतर है। जैसे मीठी मीठी बातें, फूल फूल महके। तो आंसर होगा गरम गरम। तो माने गरम गरम पकौड़े बनाए। तरह तरह, तो बगीचे में तरह तरह के फूल खिले हुए थे। सुंदर सुंदर, सीमा ने सुंदर सुंदर साड़ियों का चुनाव कर लिया। मीठे मीठे, शबरी ने मीठे मीठे बेर राम को खिलाए। अब है संज्ञा पुनरुक्ति, गली गली। तो नेताओं ने गली गली में प्रचार शुरू कर दिया। तो यहाँ पे क्या है, गली गली, ये हो गया संज्ञा, और हमने जो ऊपर बताया था वो हो गया विशेषण पुनरुक्ति। गरम गरम, तो पकौड़े कैसे हैं? गरम गरम है, मतलब जो पकौड़े हैं वो उसकी विशेषता क्या है कि वो गरम है। और बगीचे में कैसे फूल खिले हैं? तरह तरह के। तो तरह तरह क्या हो गया? विशेषण हो गया। ऐसे शब्द जो किसी की विशेषता बताते हैं वो कहलाते हैं विशेषण। यहाँ पर हमने 2 बार प्रयोग किया है, तो ये हो गया पुनरुक्ति। अब हम देखते हैं कि संज्ञा, तो संज्ञा पुनरुक्ति तो गली गली, तो नेताओं ने गली गली में
प्रचार शुरू कर दिया। तो यहाँ पर ये क्या है, गली गली संज्ञा है। गांव गांव, सरकार ने गांव गांव में मकान बनवा दिए हैं। बच्चा बच्चा, मोहल्ले का बच्चा बच्चा यह बात जानता है कि झूठ बोलना बुरी बात है। बन बन, राम लक्ष्मण और सीता वनवास के समय बन बन भटकते रहे। तो यहाँ पर जो ये शब्द आए हैं वो सब क्या हैं, संज्ञा हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, कृष्ण को गिरधर क्यों कहा जाता है, इसके पीछे कौन सी कथा है, पता कीजिए और कक्षा में बताइए। तो कृष्ण भगवान को गिरधर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया था। गिरधर मतलब गिर माने पर्वत और धर माने धरा, मतलब जो पर्वत है उन्होंने अपनी उंगली पर धर लिया, रख लिया, उठा लिया, इसलिए उनको गिर को धारण करने वाला मतलब गिरधर कहा जाता है। फिर है मीरा और कृष्ण की भक्ति के बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो मीरा कृष्ण की परम भक्त थी। वे कृष्ण को अपना पति मानकर उनकी भक्ति किया करती थी। उन्होंने कृष्ण प्रेम के लिए क्या किया, अपना घर द्वार भी छोड़ दिया और वो घूम घूम कर मंदिरों में कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी। वह कृष्ण की अनन्य भक्त थी, इसके लिए उन्होंने संसार की लोक लाज की भी परवाह नहीं की। तो उनको इस बात की चिंता नहीं थी कि लोग क्या कहेंगे। तो ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर बच्चों, आप इनको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असहाय एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।